Assalamu alaikum dear students. In this series of video lectures, we will be talking about chemical coordination. जैसा इससे पहले भी कहा जा चुका है, दो मेन सिस्टम्स हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए काम करते हैं. वन इज द नर्वस सिस्टम, जिसमें से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात डिटेल में हो चुकी है, एंड दूसरा सिस्टम जो है दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, और आई कैन से एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. ये दोनों सिस्टम्स जब मिलके काम करते हैं, एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम, इसी से फिर हो जाता है होमियोस्टेसिस ऑफ द बॉडी. एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड ऑफ a number of endocrine glands. Or we call them or ductless glands, which generally secrete hormones. Therefore, these glands are also called as hormonal glands. So, these are also called as hormonal glands. तो अभी तक केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने देखा कि ये एंडोक्राइन सिस्टम भी कहलाएगा और केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी कहलाएगा. और ये होता क्या है? ये बना होता है सेट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स से, और वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, और ये डक्टलेस ग्लैंड्स जो है ये जनरली हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट. लेकिन अब हम बात करेंगे व्हाट दिस एंडोक्राइन ग्लैंड एक्चुअली मींस एंड व्हाट दिस हार्मोन एक्चुअली मींस. दैट विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, इससे पहले कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड पे आ जाए, पहले जनरली ग्लैंड्स की बात करेंगे. ग्लैंड मींस एक ऐसा ऑर्गन जो किसी भी चीज को सिक्रीट करे, ऑयल को सिक्रीट करे, एंजाइम को सिक्रीट करे, हार्मोन को सिक्रीट करे, या वैक्स वगैरह को सिक्रीट करे, किसी भी चीज को जो सिक्रीट करे, इट इज ग्लैंड. और अगर ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें, ग्लैंड्स को क्लासिफाई करते हुए इनको तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ग्लैंड्स का पहला टाइप इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसकी हम बात करेंगे. एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके बाद दूसरी कैटेगरी एक्सोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा हेटेरोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हेटेरोक्राइन. इन तीन ग्लैंड्स या टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं. उन्हीं डिफरेंसेस के आधार पे हम इनको कैटेगराइज या क्लासिफाई कर पाए हैं. ओके, सबसे पहले जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स. दे आर ऑल डक्टलेस ग्लैंड्स. डक्ट होता क्या है असल में? जो भी कोई ग्लैंड होता है, यूजुअली एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करें, ये अपनी सिक्रीशंस को बनाने के बाद उसको उस रिक्वायर्ड जगह तक पहुंचाने के लिए, टारगेट पार्ट तक पहुंचाने के लिए एक डक्ट का इस्तेमाल करता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम पैरोटिड ग्लैंड लेंगे, पैरोटिड ग्लैंड विच इज अ सैलिवरी ग्लैंड, जिसकी बात हमने चैप्टर 1 में की हुई होगी. ओके, दैट मींस ये पैरोटिड ग्लैंड है. पैरोटिड ग्लैंड कहां पे लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है बिलो द ईयर लोब, राइट. तो इसको अपनी सिक्रीशंस को पहुंचाने के लिए, इसको सिक्रीशंस कहां पहुंचानी है? बकल कैविटी में. इसको सिक्रीशंस पहुंचानी है बकल कैविटी में. लेकिन बकल कैविटी से ग्लैंड तक तो डिस्टेंस है थोड़ी. दैट मींस उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए यहां पे एक डक्ट होता है, एक ड्रेन पाइप होता है, जो फॉर एग्जांपल इन सिक्रीशंस को बकल कैविटी तक लाता है. ये पैरोटिड ग्लैंड का ये जो डक्ट है, इसका काम क्या है? इसका काम है इस सिक्रीशन को ग्लैंड से बाहर निकाल के उस जगह तक पहुंचाना जहां पे इस सिक्रीशन को अपना एक्शन दिखाना है. तो इन्हें डक्ट्स कहते हैं.
लेकिन जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनमें डक्ट्स नहीं होते। अब डक्ट्स नहीं है तो डक्ट्स का काम कौन करेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एंडोक्राइन ग्लैंड ने जिस सिक्रीशन को बनाया है वो वहीं पे काम करे, उसको कहीं जाना होगा काम करने के लिए अपने टारगेट ऑर्गन तक। तो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए ब्लड स्ट्रीम का इस्तेमाल करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड ये है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का कैरेक्टरिस्टिक, एक्सोक्राइन ग्लैंड का कैरेक्टरिस्टिक ये है, दे आर ग्लैंड्स विद डक्ट्स, दीज ग्लैंड्स हैव डक्ट्स। इनके पास डक्ट होता है। तो जैसा हमने अभी देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई डक्ट नहीं था, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट था। अब जो हमने एग्जांपल दी थी पैरोटिड ग्लैंड, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड में पहले ही कहा जा चुका है उसमें डक्ट होता है, सो पैरोटिड ग्लैंड कैन बी टेकन एज एन एग्जांपल। सो पैरोटिड ग्लैंड जो भी एंजाइम सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड है या सबमैक्सिलरी सबलिंगुअल है या लिवर है या जितने भी ग्लैंड्स हैं जिनके पास जो एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं जनरली, या ऑयल को सिक्रीट करते हैं, ओके ऑयल ग्लैंड्स, या स्वेट सिक्रीट करने वाले स्वेट ग्लैंड्स, ये जो है ये सब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आएंगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन आएगी, जिनके पास डक्ट्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल इसमें आएगा थायराइड, इसमें आएगा पैराथायरॉइड, इसमें आएगा हाइपोथैलेमस, और भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन फिलहाल हम कुछ ही के नाम लिखेंगे यहां पे। सो ये है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ व्हाट अबाउट हेटेरोक्राइन? हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स एक्ट बोथ एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एक्चुअली इन हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट इनका एंडोक्राइन होता है, दूसरा पार्ट इनका एक्सोक्राइन होता है। एक पार्ट में सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स एंड दूसरा जो पार्ट है उसमें ये कोई एंजाइम सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल पैनक्रियाज, सो इट एक्ट्स बोथ एज एंडोक्राइन, इट इज एंडोक्राइन इन फंक्शन एज वेल एज एक्सोक्राइन इन फंक्शन। यानी ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करेंगे, यानी ये अपनी कुछ सिक्रीशंस को डक्ट्स के जरिए जगह पर पहुंचाएंगे एंड कुछ सिक्रीशंस को ब्लड स्ट्रीम के साथ ज्वाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल पैनक्रियाज। अब दूसरा और अहम फर्क, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो कुछ भी सिक्रीट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ऑयल है, स्वेट है, या कोई भी चीज है जैसे एंजाइम्स जनरली। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्सक्लूसिवली सिक्रीट द हार्मोन्स, दे सिक्रीट हार्मोन्स एक्सक्लूसिवली। इनमें कोई ज्यादा ये नहीं है, ये ऑयल सिक्रीट कर सकते हैं, एंजाइम सिक्रीट कर सकते हैं, स्वेट सिक्रीट कर सकते हैं, मगर हार्मोन तो कभी सिक्रीट नहीं करेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नेवर सिक्रीट हार्मोन्स। अब हेटेरोक्राइन की बात, मैंने पहले ही कहा कि इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक एंडोक्राइन पार्ट होता है, एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है। जो इनका एंडोक्राइन पार्ट होता है दैट विल सिक्रीट हार्मोन्स, ओके। लाइक अगर पैनक्रियाज की बात करेंगे तो इसका एंडोक्राइन पार्ट कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, एटसेट्रा। और दूसरा पार्ट जिसका एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या सिक्रीट करता है, वो पैनक्रियाटिक जूस फॉर एग्जांपल एमाइलेज सिक्रीट करेगा, और भी बहुत सारी चीजें सिक्रीट करेगा जिनके बारे में हमने बात की होगी। जो इसका एंजाइम पार्ट है उसके बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हुए बात की होगी, ओके। लेकिन इंसुलिन जो है ये इसका एंडोक्राइन पार्ट है, दैट मींस एंडोक्राइन सिक्रीशन है, हार्मोन है। सो ये है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये जो हमारा पूरा चैप्टर है, ये जो हमारा पार्ट ऑफ द चैप्टर है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ओनली। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय देम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्योंकि हमने एंडोक्राइन की बात की, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है असल में, उसके लिए हम ग्लैंड्स के क्लासिफिकेशन पोर्शन पे गए। नाउ वी शैल टॉक अबाउट व्हाट हार्मोन्स आर। हार्मोन्स, हार्मोन्स होते क्या है, ये दोनों चीजें हमारे लिए क्लियर हो गई। उसके बाद हम वन बाय वन ग्लैंड्स को पढ़ेंगे एंड उनकी सिक्रीशंस को एंड देयर फंक्शंस, वो सब पढ़ेंगे। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स, these are organic compounds secreted in small amounts, secreted in small amounts by endocrine glands
released in the bloodstream and have specific action on a target organ, और टिश्यू। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं, ब्लड स्ट्रीम में ज्वाइन किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं, देन उसके बाद ये स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं जहां इसका एक स्पेसिफिक एक्शन उस ऑर्गन पे या उस टिश्यू पे होता है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड, अगर यहां पे लिखेंगे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड as chemical messengers or information molecules ये है इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। लेकिन वर्ड हार्मोन आया कहां से? वर्ड हार्मोन निकला है हॉर्मीन वर्ड से, HORMEIN, हॉर्मीन। एंड हॉर्मीन का मतलब होता है टू एक्साइट, that means hormones, initially it was believed that hormones are necessary for, or hormones are meant for initiation or excitement of the function. That means ये किसी भी फंक्शन को इनिशिएट कर देते हैं या एक्साइट कर देते हैं। लेकिन बाद में पता चला ये मिसनॉमर है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो इनहिबिटरी हैं, जो फंक्शंस को इनहिबिट कर देते हैं, किसी फंक्शन को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। So the first hormone which was discovered, was secretin। ड्यूडेनल लाइनिंग से एक हार्मोन ये डिस्कवर किया गया था, तो जिसे कहा जाता है secretin। कहां से डिस्कवर किया गया था? एक्सट्रैक्ट नहीं, ओके, फ्रॉम duodenal lining, पहला हार्मोन। और किसने किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम बेलिस। और इसके साथ दूसरा साइंटिस्ट था स्टार्लिंग। इसके बाद स्टार्लिंग ने ही वर्ड हार्मोन कॉइन किया। सो टर्म हार्मोन was coined by Starling. Which hormone was isolated first? सबसे पहले आइसोलेट कौन सा हार्मोन किया गया था एंड कहां से किया गया था? फर्स्ट हार्मोन टू बी आइसोलेटेड, it was insulin. और किसने किया था? It was by Bunting and MacLeod. इंसुलिन किया गया था आइसोलेट, सबसे पहले किया था बंटिंग एंड मैक्लॉड ने। एंड ये कहां से किया था? फ्रॉम डॉग्स पैनक्रियास। सो इससे पहले हमने अभी डिस्कस किया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अराउंड घूमता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहां से आए और क्या है, व्हाट आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट मींस क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लैंड्स। तो उसमें हमने देखा एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स व्हिच सेक्रेट द हार्मोन्स जनरली। उसके बाद क्वेश्चन आया व्हाट हार्मोन्स आर।
तो हमने डिस्कस किया हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको सिक्रेट किया है एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम के साथ मिक्स किया, ब्लड स्ट्रीम के साथ ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया, देन उसके बाद टारगेट ऑर्गन पे या टारगेट टिश्यू पे इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। उसके बाद हमने ये भी कहा कि ये हॉर्मेन वर्ड से निकला था जिसका मतलब होता है टू एक्साइट, ओके, टू इनिशिएट, लेकिन ये बाद में पता चला कि एक मिसनॉमर है क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो कुछ चीजों को इनहिबिट करते हैं, कुछ फंक्शंस को इनहिबिट करते हैं, दोज आर इनहिबिटरी इन फंक्शन। सो उसके बाद हमने बात की व्हाट वाज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, तो ये था सिक्रेटिन व्हिच वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द ड्यूडेनल लाइनिंग बाय विलियम एम बेनेस एंड स्टार्लिंग। उसके बाद वर्ड हार्मोन वाज गिवन बाय स्टार्लिंग, देन the first hormone to be isolated, it was insulin and it was by MacLeod and Bunting. In our next video lecture we will be talking about the endocrine glands one by one and then their secretions and the functions. Till then, stay blessed. Assalamu alaikum to all of you.